12 साल से मेरा कॉन्टैक्ट टूट गया था। फॉरेन में भी जॉब किया? जी, जी, मैं 3-4 कंट्री मिडल ईस्ट में किया हुआ तीन हूँ। चार कंट्री में जॉब की? जी, जी, जी। फ़ोन हमारी रिफाइनरी में अलाउ नहीं रहता है, तो मैं बुक्स लेके जाता था, खाली टाइम में मैं पढ़ता था, तो सैलरी होती थी उसमें? लास्ट में मैंने जब स्विच करके आया था, मैं 1 लाख था मेरा। 1 लाख सैलरी वाली आपने जॉब छोड़ के? 2213 में अगर छोड़ के बैठ जाता, तो मैं भी यहाँ पे नहीं रहता। 2213 में आपने प्रीलिम्स किया? प्रीलिम्स भी क्लियर किया, मेंस में मैं फँस गया था। बिट्टू झा सर का बायोलॉजी जो है बहुत अच्छा है, तो वहाँ से बायोलॉजी और सर का थोड़ा आर्ट्स वाला सेक्शन देखता था। किरण का सेट बहुत अच्छा है। किरण पर्सनली मैं लगाया था, जो भी नए लड़के जय हैं। हिंद एवरीवन, मेरा नाम है ब्रजेश सत्यार्थी और ऑन ड्यूटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ हैं दबंग दरोगा जी प्रदीप सर। देखिए, 1275 में फाइनली सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन इसकी जर्नी बड़ी खतरनाक रही है। कैसे कैसे इन्होंने तैयारी करी, कैसे सिलेक्शन लिया, कहाँ फेलियर कहाँ सक्सेस मिली, सारा बात करेंगे आज सर से। चलिए देखिए, इससे पहले भी आप बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे और एकदम तन के बात करते हैं, एकदम दरोगा जी जैसे जैसे होना चाहिए वैसे, और एकदम स्वैग वाला। तो वो तैयारी में कैसे स्वैग लाए थे, ये हम जानेंगे। कैसी जर्नी रही, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो किया, क्या बुक लिस्ट फॉलो किया, जो भी चीज़ें बिहार दरोगा की तैयारी से संबंधित हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए प्रदीप सर, और बहुत बहुत बधाई हो कि फाइनली अपने बदन पर खाकी और कंधे पर डबल स्टार लगाकर आज ऑन ड्यूटी पर आप हमारे सामने अपने छोटे भाइयों को गाइड कर रहे धन्यवाद आपका। ऑन ड्यूटी बहुत अच्छा काम कर रहा है और स्पेशली बिहार दरोगा के लिए तो हम देख रहे हैं आप काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं। हमेशा टॉपर्स का इंटरव्यू आते रहता है और गाइडेंस भी आपका आता रहता है, तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। हैं। दोस्तों, अगर आप एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम्स या किसी भी वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो इन एग्जाम्स के टॉपर्स हमें इंटरव्यू के दौरान जो 2 बुक सबसे ज़्यादा सजेस्ट करते हैं, उनमें पहला है अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन का ये बुक स्टैटिक जीके, जिसमें 88 से ज़्यादा चैप्टर और 1800 से ज़्यादा टीसीएस एमसीक्यू के साथ डिटेल में स्टैटिक जीके को तोड़कर समझा दिया गया है। और दूसरा है अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन का ही ये बुक ऑब्जेक्टिव स्टैटिक जीके, जिसमें 63 से ज़्यादा चैप्टर और 4650 से ज़्यादा एमसीक्यू आसान भाषा में दे दिया गया है। और सबसे बड़ी बात ये कि इन बुक्स को स्टैटिक जीके के इंडिया के सबसे बड़े धुरंधर वरुण अवस्थी सर ने लिखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, जहां से आप इसे लेकर मेरिट लिस्ट में अगला नाम अपना भी पक्का कर सकते हैं। धन्यवाद। खाकी में रहने का मजा अलग है। जी देखिए, नॉर्मल व्यक्ति भी अगर खाकी पहनता है तो एक अंदर से आपको वो मिलता है, लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करने में आपको अलग से एक शक्ति आपको महसूस होगा। हाँ, ठीक है? तो इसका अलग है ही, ये सबसे आपको अलग करता है। जो भी टेबल डेस्क का जॉब है वो भी अच्छा है, बट ये काफ़ी चैलेंजिंग जॉब है और इसके काफ़ी मतलब पहनने से आपको मतलब अंदर से फ़ील होगा कि हाँ, हम कुछ पहने हैं और इसमें बहुत मदद मिलती है हम लोगों को लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करने में। बता दीजिए कि कब सोच लिए थे कि दरोगा बनना है, या बाकी क्या स्टोरी रही है? देखिए, ऐसा तो अ, मैं मतलब मेरा जो बैकग्राउंड रहा है, मैं बाय प्रोफेशन मैकेनिकल इंजीनियर था अभी तक और मैं मेरा 12-16 बैच है, तो 16 में मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया। उसके बाद से मैंने जॉब किया था, बट या इंजीनियरिंग वाले हैं, सब कुछ फोड़ते हैं। ये तो आप बोल ही सकते हैं, हर जगह जा रहे हैं इंजीनियरिंग वाले, ऑलराउंडर बोलते हैं उनको। तो 2016 के बाद मैं जॉब में चला गया, मैं इंडिया में भी जॉब किया, आउट ऑफ इंडिया में भी, मतलब कोविड तक मैं जॉब किया, तो कभी ना कहीं जॉब करता था, बट मेरे को उधर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। मेरा कहीं ना कहीं पहले से रुझान था कि मुझे प्रशासनिक सेवा में जाना है और खासकर पुलिस डिपार्टमेंट में। तो इसलिए मैं बाहर भी रहता था, तो थोड़ा मोड़ा पढ़ता रहता था, रिसर्च करते रहता था। तो फिर मैं कोविड में जब घर आया तो वहीं पे मैं बाहर ही था, उस टाइम मैं कुवैत में था, तो मैं उसी टाइम फॉर्म फिल किया था 2213 का, मैं बाहर से ही किया था वहीं से। फिर मैं आया यहाँ पे, तो वो काफ़ी लेट हो गया था उसका पीटी में, तो आए तो मतलब बहुत लक बाई चांस उसका पीटी, मतलब जब हम इंडिया में थे तभी दिए, तो उस बार दिए। मेरा पहला अटैम्प्ट वही था 2213। उस टाइम मैं मेंस तक गया और मेंस में मेरा नहीं हो पाया था, प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं थी। फिर सेकंड अटैम्प्ट मैंने 1275 में दिया और फाइनली मैं। आपने फॉरेन में भी जॉब किया? जी, जी, मैं 3-4 कंट्री मिडिल ईस्ट में किया हुआ तीन हूँ। चार कंट्री में जॉब की? जी, 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 3-4 कंट्री में मैं रहा हूँ और मेनली मेरा ऑयल एंड गैस फील्ड था। क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, नैफ्ता, केरोसिन जो भी वो होता है, तो मेरा वो फील्ड था। तो काफ़ी, बट मेरे को उधर उतना मन लगता नहीं था क्योंकि मेरा जो पहले से रुझान था वो प्रशासनिक सेवा में था, इसलिए मैं तो समय कैसे निकालते थे, कैसे पढ़ते भी थे, या फिर उसके बाद जब सब कुछ छोड़ दिए लॉकडाउन में उसके बाद पढ़ाई? देखिए, अगर सच्ची लगन हो, अगर अंदर से आपका मतलब है, तो फिर आप समय निकाल ही सकते हैं। मेरे में क्या था, मेरा फ़ोन अलाउ नहीं था। मेरा, आप जो भी जानते होंगे वाइल एंड गैस फील्ड में होंगे उनको पता होगा, फ़ोन हमारी रिफाइनरी में अलाउ नहीं रहता है। तो मैं बुक्स लेके जाता था, खाली टाइम में मैं पढ़ता था, तो अंदर से जॉब मेरा अच्छा खासा था, 12 घंटा का भी हो जाता था, 12-12 घंटा भी कभी रहता था। बट उसी में मैं टाइम कितनी सैलरी होती थी उसमें?
सैलरी तो मेरी काफ़ी अच्छी थी। लास्ट में मैंने जब स्विच करके आया था मैं 1 लाख था मेरा। 1 लाख सैलरी वाली आपने जॉब छोड़ के और अभी दरोगा की पे स्केल शुरुआती कितनी 52-55 हज़ार होगी, इसमें स्विच किया तो कहीं न कहीं क्या दिमाग में चल रहा? देखिए, पैसा अलग चीज़ है, पैसा ठीक है, पैसा मैटर करता है, लाइफ़ को अच्छे से चलाने के लिए पैसा चाहिए। बट देखिए, जॉब सैटिस्फैक्शन जब तक आपके पास नहीं रहेगा तो फिर कहीं न कहीं मेरा क्या था कि मैंने लाइफ़ में कुछ सोचा था, अगर मैं उसको फुलफ़िल नहीं करता हूँ तो टिल डेथ मरते टाइम मुझे लगेगा कि हाँ, मैं कुछ सोचा था लाइफ़ में कर नहीं पाया। तो पैसा मेरे लिए मैटर नहीं करता है, ऐसा ठीक है, फैमिली से ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उतना आएगा और काफ़ी जॉब सैटिस्फैक्शन है। मुझे रात में सोने में मुझे चैन आएगा कि हाँ, मैं कुछ करके कुछ असहाय लोगों के लिए, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए मैं मतलब हेल्पलेस हैं, जिनके लिए मैं कुछ करके मुझे बहुत अच्छा से नींद आता है। तो जॉब सैटिस्फैक्शन है, ड्यू टू जॉब सैटिस्फैक्शन मैं केवल स्विच करके 1 लाख से 50,000 पे आया हूँ। शादी हुई प्रदीप जी आपकी की? जी, शादी मेरी हो चुकी है। शादी हो चुकी? जी। तो बोलती थी आपकी वाइफ़ बोलती थी कि अरे नहीं पतिदेव जी आ जाइए ना इंडिया, कोई यही जॉब कीजिए, वो भी एक मोटिवेशन था क्या? नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। मैं कोविड में जब आ गया था, उसके बाद से ही शादी हुई। शादी मेरी ज़्यादा दिन नहीं हुई, 2 साल हुई है। तो आने शादी के से पहले गर्लफ्रेंड थी वो आपकी या फिर अरेंज मैरिज? नहीं, नहीं अरेंज मैरेज है, ये फैमिली के तरफ से ही है, अरेंज मैरेज है और ऐसा कुछ नहीं था बट शादी मैं आने के बाद से मेरी शादी हुई है, उसके बाद से प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ। अच्छा उसके बाद जी, जी। 2213 में आपने प्रीलिम्स किया था। प्रीलिम्स भी क्लियर किया, मेंस में मैं फँस गया था। मेंस मेरा थोड़ा-सा स्ट्रेटजी भी वो था, प्रिपरेशन भी उतना अच्छा नहीं था, इसलिए मैं फँस गया। बट मैं उसको अपने कमियों को देखा कि कहाँ लैक हुआ मेरा, किसके चलते मेरा सिलेक्शन रुका है, मैं उसी कमी पे मैं काम किया पूरा। कौन सी कमी रही? देखिए मेरा जो मेरा नहीं होने का वो था कि मैथ रीजनिंग था। क्या है कि आपको पता है जैसे पीटी में 5 ही मैथ रीजनिंग पूछता है, ठीक है? तो मेरे को पहले मतलब किसी से पूछा तो बोला कि 5 आता है, पढ़ने का उतना ज़रूरत नहीं है। तो पीटी तो ऐसे निकल गया और जब मेंस में आया तब पता चला कि मैथ रीजनिंग से ही सिलेक्शन होता है और इंजीनियरिंग वाले को मैथ रीजनिंग में कैसे दिक्कत हो रही है? देखिए क्या है कि मैं जैसे बताया आपका कि मेरा बैच 12-16 है, तो मेरे को पढ़े हुए समझ लीजिए कि मैथ मेरा ठीक था, 12 तक ठीक था। उसके बाद से हम लोग को बस इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में ही हमको मैथ पढ़ना रहता है, उसके बाद से मैथ का ज़रूरत नहीं होता है। फिज़िक्स मेनली फिज़िक्स होता है हम लोगों का। तो उसके बाद से समझ लीजिए 12 साल से मेरा कॉन्टैक्ट टूट गया था, ठीक है? इसलिए ये सब क्या है, पढ़ाई आप कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, आप अगर रिवाइज़ नहीं करते हो, कॉन्टैक्ट तोड़ दोगे, तो फिर नहीं हो पाएगा। तो यही था, मैं हल्के में ले लिया और पढ़ा नहीं। अब मेंस में जब गया तो पता चला एक ही बार मैथ रीजनिंग से ही बनता है और 10-15 दिन में क्या ही कर लोगे आप। तो इसका मेन मैथ रीजनिंग मेरा था, उसका कमी था, उसको मैंने फिर स्ट्रॉन्ग किया, फिर नेक्स्ट में मेरा अच्छा अच्छा मार्क्स से मेरा 84 क्वेश्चन सही था मेरा, तो अच्छे मार्क्स से मैं ये बताइए कि जब 2213 में आप आउट हो गए, फिर जब आपने 1275 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, तो क्या-क्या किया था आपने? क्या फिर से कहीं से कोचिंग ली थी या फिर सेल्फ स्टडी पर ही रिलाई कर गए? या फिर क्या बुक लिस्ट में चेंजेस किया थी? क्या स्ट्रेटजी में चेंजेस किए? देखिए मैं एक हैं ज्ञानबिंदु सब लोग जानते ही होंगे रोशन सर, तो उनका मैं बैच ऑनलाइन परचेज किया था। उससे मैं बीटू झा सर का बायोलॉजी जो है बहुत अच्छा है, तो वहाँ से बायोलॉजी और सर का थोड़ा आर्ट्स वाला सेक्शन देखता था। बाकी जो है ये 2 चीज़ हो गया आपका इधर से, और मेन देखिए सेल्फ स्टडी ही बेटर करता है। आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है? प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्रैक्टिस सेट से आपको एनालाइज़ होगा। डेली प्रैक्टिस सेट अगर लगाते हैं तो आपको पता चला क्या है कि ओवरऑल आप जितना सिलेबस है डेली टच कर रहे हो। डेली अगर आप एक प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो तो डेली ओवरऑल सिलेबस को टच कर रहे हो, और सिलेबस टच हो रहा है तो आपको फिर आपका जो गलती होता है, मान लीजिए 100 में से 70 क्वेश्चन आप सही किए तो 30 गलत हुआ, तो 30 में आपको फिर पता चलेगा ना कि किस सेक्शन से गलत हुआ, बस उसी को एनालाइज करना है। तो इसमें आप किरण का सेट बहुत अच्छा है, तो आप उस सेट को भी लगा सकते हैं। और सेट देखिए कोई ख़राब नहीं होता है, कोई थोड़ा में सब में 19-20 का अंतर होता है, बट किरण पर्सनली मैं लगाया था तो मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। इसके अलावा और और इसके अलावा आपका रुक्मणी हो गया, एडुटेरिया हो गया, काफ़ी सारे सेट हैं। तो आपको बस देखना है जिसमें एरर कम हो, बस एरर नहीं होना चाहिए। बाकी प्रैक्टिस सेट से आपका नंबर नहीं बढ़ेगा, प्रैक्टिस सेट से आपको गलती का पता चलेगा कि कौन सा सेक्शन मेरा वीक है, किस पे मेहनत करने की ज़रूरत है। आपने कहा कि 2213 में बहुत कम प्रिपरेशन किया था आपने प्रीलिम्स के लिए। तो क्या लगता है कि हमें तो ऐसा लगता है आपकी बात करने के अंदाज़ से कि अगर 2213 में थोड़ा-सा और आपको समय मिल जाता, 2213 में अगर थोड़ी-सी अपनी स्ट्रैटेजी सुधार ली होती या फिर कुछ वीडियोज़ देख लिए होते कि हाँ, क्या क्या होता है, नहीं होता है, मेंस में क्या करने पड़ते हैं, तो आपका उसी बार हो जाता। ऐसा हमें लगता है, क्या लगता है आप? जी, जी, बिल्कुल यही है, क्योंकि देखिए मेरे को गाइड करने वाले जिससे मैं, एक तो गाइडेंस की कमी थी उस टाइम, तो मेरे को अगर कोई पीटी के टाइम ही गाइड कर देता कि नहीं मैथ रीजनिंग से आपका वो होगा,
तो मेरे को आइडिया नहीं था, मैं न्यू था प्रिपरेशन फेज में, मैं बाहर से जॉब करके आया था, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था। इसी के कारण हुआ, अगर उस टाइम कोई गाइड कर देता कि नहीं आप पीटी से ही मैथ रीजनिंग को लेके चलो, तो मैं 2213 में ही हो जाता। बट ठीक है, देर देर हमारे सवाल पूछने का उद्देश्य ये था कि आपके पास अगर टाइम रहता तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस चीज़ को क्लियर कर लेते, जी। अदरवाइज आपने सेकंड में किया। ठीक है, जो नए लड़के हैं वो उसे आप क्या सजेस्ट करें कि क्लास के लिए जाएं, सेल्फ स्टडी के लिए जाएं, और अगर सेल्फ स्टडी के लिए जाते हैं तो कौन से बुक के साथ जाएं, या फिर क्लास के लिए जाते हैं तो पूर्ण रूपेण क्लास पर रिलाई करें, कोई बुक नहीं स्टडी मटेरियल, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो भी नए लड़के हैं, पहले ठीक है, वो क्लास कोचिंग क्लास आपको गाइडेंस देता है, आपका रोड मैप तैयार करता है, हैं? आप जैसे कुछ लोग कैपेबल हैं कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और सिलेबस देख के खुद एनालाइज करते हैं कि हमको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है। और कोचिंग सेंटर जो भी है, हमको क्या है कि वही काम करके आपको रोड मैप तैयार करके दे देंगे। आपको रिसर्च करने का ज़रूरत नहीं है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो यही है। बाकी जो भी नए लड़के आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखना चाहिए, सिलेबस देखना चाहिए, और उससे उनको फिर तैयार करना है कि हमको क्या एग्जाम में आ रहा है और क्या पढ़ना है। यही है, आप जो पढ़ रहे हैं अगर वही एग्जाम में आ रहा है तो आप पास हो जाओगे। आप अगर उसके ट्रैक से हट के आप पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो बस यही है कि आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, सिलेबस को देखिए, और आप कैपेबल हैं कि उसको समझने में, तो आप खुद से सेल्फ स्टडी करके भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको लगता है कि नहीं मेरे से नहीं होगा, तो आप अच्छे कोचिंग संस्थान जो भी हैं उनसे आप जुड़ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आपने क्या फॉलो? देखिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के लिए आप गूगल से भी निकाल सकते हैं, बहुत सारे प्रकाशन भी हैं जिसमें आपका किरण का है, किरण का बहुत अच्छा उसका वो आ जाता है, एक्सप्लेनेशन भी उसका काफ़ी अच्छा है। तो आप अगर अपना रिसर्च नहीं करना चाहते हैं, नेट से नहीं निकालना चाहते हैं, तो आराम से किरण का जाके परचेज कर लीजिए, उसमें एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो आप आराम से मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस वहाँ से लेके आप प्रीवियस ईयर्स को एनालाइज कीजिए और ये समझिए कि क्या पढ़ना है, क्या एग्जाम में आ रहा है, बस उसको पढ़ना है, बस सिलेक्शन होगा आपका अच्छा से। विश्वास रखना है अपने आप पे, बस। ठीक है, अब बता दीजिए कि जैसे आप ही की तरह कोई 2213 में छँट गए, फिर 1275 में भी छँट गए होंगे, या फिर 2446 में भी छँट गए होंगे, या फिर ऐसे लड़के जो 1275 के प्री में भी आउट हो गए या फिर मेंस में आउट हो गए, मतलब जिसे आइडिया है मोटा-मोटी कि दरोगा एग्ज़ाम क्या होता है, कहाँ क्या पूछा जाता है, कहाँ हम तैयारी करें कि अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वो निकाल नहीं पा रहे हैं, उसका मेंस नहीं निकल रहा है, कहीं वो प्री में अटक जा रहे हैं, कहीं मेंस में अटक जा रहे हैं, मतलब जिसकी तैयारी थोड़ी बहुत है, उसके लिए बता दीजिए, यानी कि जिसकी तैयारी 50% है कहें तो उसके लिए बता दीजिए, और एक उसके लिए बता दीजिए जो एकदम से क्रीम है लेकिन होठों पे नहीं लग रहा है, मतलब उसे सफलता नहीं मिली है। ठीक। देखिए, पहले तो मैं बताऊँगा जिनको मतलब जो छँट रहे हैं बार-बार 2213 में छँटे, 1275 में छँटे। तो देखिए, इसमें ये है, इसमें इतना स्टेज है कि छँटने का बहुत ज़्यादा चांस है। पीटी में है, मेंस है, फिर फिज़िकल है, उसके बाद से मेरिट में भी आपका है। तो जो भी मान लीजिए कि जो मेरिट में छँटे हैं, उनके लिए पहले बात कर लें। तो अगर हम सेलेक्ट होके बैठे हैं, जो मेरिट से बाहर हैं, उनमें समझ लीजिए कि बिल्कुल कुछ भी अंतर नहीं है। लक का अंतर है, ठीक है? उनका अगर गलती से एक क्वेश्चन सही हो गया रहता, तो वो हमारे साथ बैठे रहते। एक क्वेश्चन नहीं हुआ। तो इसलिए हार नहीं मानना है और बस लगे रहना है, और सक्सेस का यही है कि कंटिन्यूअसली आप लगे रहिएगा तभी रिजल्ट होगा, ठीक है? आप छोड़ के अगर बैठ मैं भी 2213 में अगर छोड़ के बैठ जाता तो मैं भी यहाँ पे नहीं रहता। तो इसलिए मैं यही बोलूँगा कि आपको रुकना नहीं है। फिर वैकेंसी आ रही है 2000 की समथिंग, जैसे न्यूज़ आया था, हम लोग गए थे नियुक्ति पत्र लेने, तो मुख्यमंत्री साहब बोले थे। तो इसलिए लगे रहना है, और आपको एकदम पक्का अगर आप इसमें मेरिट में छटे हैं तो आप समझ लीजिए कि एकदम अगले पायदान में 99% चांस है कि आप नेक्स्ट वाले में आप दरोगा बनेंगे। तो इसलिए रुकना नहीं है, अब ऐसा बता है। दीजिए 50% जिसकी तैयारी, आधी तैयारी जिसकी है, या फिर आधी से थोड़ी कम है, या फिर आधी से थोड़ी-सी ज़्यादा है, उसके लिए बताइए? देखिए, उनके लिए क्या है, उनको अपने गलती को एनालाइज़ करना है। अगर 50% तैयारी है, अगर पिछला बार आप छँटे हैं, तो आपको पहले क्या बोले कि अगर 50% तैयारी है, तो पहले तो आप वो प्रीवियस ईयर्स और सिलेबस को देख के प्रिपरेशन करें। और दूसरा चीज़, आप अगर छँट रहे हैं, तो सबसे पहले आपको रीज़न ढूँढना है कि आखिर मेरी कमी कहाँ रही है? कहाँ से हम छँटे हैं, ठीक है? उस गलती पे केवल काम कीजिए, बस आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस यही है, और कुछ नहीं करना है, बट अपने गलती को एनालाइज़ करना है कि आखिर हम छँटे हैं, तो इसका रीज़न क्या है? क्यों छँट रहे हैं हम? बस उसी को एनालाइज़ करना है और उसी कमी पे काम करना है। जैसे मेरा क्या था, मैं मैथ रीजनिंग के चलते छँटा था, तो आप अपना देखिए कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, और उस वैसे कीजिए। और जो 50% है, तो बस उनको आधा आइडिया है और आधा बस सिलेबस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, अपने गलती को एनालाइज़ करें। बस 3 पॉइंट पे काम करेंगे, उनका हो जाएगा। और पैशेंस रखना है, कंटिन्यूअस लगे रहना है। ये नहीं कि वैकेंसी नहीं आ रही है, तो छोड़ दिए पढ़ाई, और वैकेंसी आई तो चले पढ़ने लगे, तो फिर वैसे नहीं होगा। आपको लगे रहना है, वैकेंसी आएगा, और जिसका तैयारी रहेगा उसी का सिलेक्शन होगा, ठीक है? रिवीजन का कितना बड़ा रोल है? रिवीजन का बहुत बड़ा रोल है। आप कितना भी देखो पढ़ लो, ठीक है? आप कितना भी पढ़ लो, एंड ऑफ द टाइम आप अगर रिवीजन नहीं करते हो, तो आप कुछ भी लेके नहीं जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में। 4 ऑप्शन देखोगे, लगेगा ए भी है, लगेगा बी भी है, लगेगा सी भी है। तो इसलिए आप लिमिटेड सोर्स रखें,
और उसी को बार-बार रिवाइज़ करें। मल्टीपल लिमिटेड सोर्स, मल्टीपल रिवीजन ये की है सक्सेस का, समझ लीजिए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद आपका। तो देखिए अभी हमारे साथ प्रदीप जी थे और बता रहे थे कि कैसे इन्होंने तैयारी करी, क्या स्ट्रेटजी फॉलो किया, कैसी जर्नी रही, क्या बुक लिस्ट फॉलो किया, कौन सा सेट लगाया, कौन सा क्वेश्चन बैंक किया और जो भी चीज़ें हैं कहाँ पर लैग किया, कैसे उसे सुधार किया, कैसे मेरिट में आउट होने के बाद कैसे मेरिट में आया जाता है, ये जो भी चीज़ें आपके आपके जो भी क्वेश्चन थे हमने पूछने की कोशिश करी। बाकी आपका क्या कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जरूर मिलेंगे आपसे बहुत ज़्यादा ऑन ड्यूटी पर ही। जय हिंद।